ज़बूर 9 में एक खूबसूरत बात मैं चाहता हूं कि हम इसको पढ़ें, और एक आयत हम ज़बूर 34 में से भी पढ़ेंगे। ये दोनों आयात तकरीबन एक जैसी हैं, मिलती जुलती आयात हैं, लेकिन ये बड़ी खास हैं। ये एक ऐसा मिसिंग एलिमेंट है मेरी और आपकी जिंदगी में, जिसको खोजना, जिसको पाना इंतहाई जरूरी है हम सब के लिए। ज़बूर 9 में लिखा है उसकी पहली आयत में, मैं अपने पूरे दिल से, कितने दिल से जी? पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। दाऊद का मजमूर है, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा, ए हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा। आमीन। और ज़बूर 34 उसकी पहली आयत, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। कब जी? हर वक्त। उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। आमीन। मेरी और आपकी जिंदगी में खुशी आ सकती है। मैंने बताया ये एक मिसिंग एलिमेंट है हमारी लाइफ में। खुशी नहीं आज लोगों के पास। मैंने देखा है कि लोग दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां बोसीदा हैं, खुशी नहीं है। चंद दिन पहले मुझे एक नौजवान मिला, उसने कहा भाई साहब मैं बहुत दुआ करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, मोहल्लेदारों के लिए, पादी साहब के लिए दुआ करता हूँ, कलाम भी बड़ा पढ़ता हूँ, किताबें भी बड़ी पढ़ता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, कोई मीटिंग मिस नहीं करता, हर इबादत में पहुंच जाता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर खुशी नहीं है। मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं जो एक ईमानदार की जिंदगी में होनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि मेरी और आपकी जिंदगी में जो मिसिंग एलिमेंट है वो है सताइश का। हम खुदा की तारीफ नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते। शुक्रगुजारी भी हमारी लाइफ में नहीं है, और हमारी लाइफ में खुदावंद की जो प्रेज है, जो सताइश है, हम वो नहीं कर रहे। क्या हमने कभी इस चीज पे अंदाजा किया है कि हम जब दुआ करने के लिए आते हैं उसमें कितनी सताइश करते हैं खुदा की? तारीफ के अल्फाज बड़े कम हैं। जब हम आते हैं, जॉब पे जाना हो या जॉब से वापस आके दुआ करें, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद मेरे बॉस ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ, वो बड़ा परेशान कर रहा है मुझे, मेरा मोहल्लेदार मुझे बड़ा सता रहा है, ऐ खुदा मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, खुदा मेरा शौहर मेरी समझता ही नहीं है, मेरी सास मुझे बड़ा तंग करती है, मेरे बच्चे नहीं मेरी बात मानते, ये हम अपनी मुश्किलात खुदा को बताते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद हमने दुआ की है। अगर वो दुआ जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई थी हम उसके ऊपर गौर करें तो यीशु मसीह ने उसमें जो पैटर्न बताया है प्रेयर का, उसका आगाज तो 27 से होता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। सबसे पहले तो ये सिखाया गया कि ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे खुदा नहीं, ऐ हमारे बाप। दुआ जो है वो एक लिंक का नाम है, और दुआ वही करते हैं जो खुदा को एज फादर जानते हैं। दुनिया जानती है खुदा को अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से, लेकिन हम उसको एक बाप की हैसियत से जानते हैं। ये रिश्ता बना कैसे? यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया, और उसके खून बहाने के सबब से हमें जो मखलसी आजादी और रिहाई मिली है, उसकी वजह से हम खुदा के खानदान के फर्द हैं। और जब हम खुदा के खानदान के फर्द हैं तो हम खुदा को एक बाप की हैसियत से पुकारते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, मतलब तू बुलंदो बाला हस्ती। खुदावंद की जात के लिए हमने उसकी सताइश करनी। कभी हमने इसके लिए सताइश की, खुदावंद तू कितना पाक है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना हलीम है, तू कितना वफादार है, तू कितनी फिक्र करता है, तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू कितना जलाली है, तू मेरे बारे में कितने मंसूबे बनाता है, मैं तेरी सताइश करता हूँ। अभी कल हम जिक्र कर रहे थे कि हम लोगों ने तो बस एक ही, हम तो जिस फैमिली में जाते हैं वो ये कहते हैं जी ये दुआ करें हमारे बच्चे का वीजा लग जाए। हर बंदे का बस एक ही एम है इस वक्त के जी बाहर निकलो यहाँ से। पाकिस्तान पता नहीं कौन सी दलदल है जिसमें हम फंस गए, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया, तो भाई साहब आप दुआ करें कि वो वीजा लग जाए। ज़बूर 139 में ऐसा जरा निकालिए, बड़ी अजीब चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। साम 139, साम 139 उसकी वर्स नंबर 17 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए जो ख्याल और मंसूबे बांध रखे हैं उनका मजमुआ बहुत बड़ा है। और दाऊद क्या कहता है, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। मेरे लिए और आपके लिए खुदा की जो प्लानिंग है, मेरे लिए और आपके लिए खुदा के जो मंसूबे हैं वो रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। हमारा सिर्फ एक ही मंसूबा है, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। भाई सब दुआ कर दें वह मैं बाहर निकल जाऊं, कनाडा चला जाऊं, अमेरिका भाग जाऊं, कुछ सिंगापुर पहुंच जाऊं, बस निकलूं यहां से किसी तरह। लेकिन वहां जाके भी मुसीबतें परेशानियां उनका साथ नहीं छोड़ती। रेमेडी कहां पे है? रेमेडी खुदावंद में है। अगर हम यहीं पर हैं और खुदावंद का हाथ हम पर है तो पाकिस्तान में भी वारे नहीं आ रहे। अगर खुदा का हाथ नहीं है तो चाहे अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, वहां पे भी दुर्गति बननी मारी। लेकिन लोगों को ये मामला समझ नहीं आता। लोगों के जहन में ये चीज है कि पाकिस्तान में ही कोई ऐसी लानत है, पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला है जो हम यहाँ पे पनप नहीं रहे। पनप इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम खुदावंद के पास लायक तौर से नहीं आए। आपने देखा होगा जब
सॉकेट के अंदर, भाई ने अभी कनेक्शन की बात की, जब सॉकेट के अंदर हम लगा देते हैं चार्जर को, तो अगर वो लूज हो तो वो हिलता रहता है। हम तो अपनी तरफ से लगा के चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद आते हैं बैटरी 2% ही होती है, कहते हैं यार मैंने देख 2 घंटे का लगाया, असल में वो हिल गया था। तो उसके अंदर से जो करंट था वो मोबाइल तक पहुंचा ही नहीं, इसीलिए हम भी हिल जाते हैं कभी कभी। रोमियो के खत के अंदर उसके 12वें बाब में पहली आयत में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। हम जो आज वर्शिप कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, वो मकबूल नहीं है। इबादत में जाए, कई लोग पहले गीत में हो गए, सारी इबादत में सोए रहते हैं। कई लोग बैठे हुए हैं बस वो इधर तो देख रहे हैं लोगों को, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उनका ध्यान इस तरफ लगा हुआ। कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे, कुछ लोग गीत ही नहीं गा रहे, कुछ लोग कलाम सुन रहे हैं, उनका ध्यान मैच की तरफ लगा हुआ। यार मैच शुरू होना है, पाल साहब ने कम लम्बा ही कर देते हैं। तो इबादत कहाँ है ये? ज़बूर 9 में दाऊद कहता मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, पूरे दिल से तन मन धन लगा दूंगा अपना, क्योंकि जिस खुदा की मैं वर्शिप करने जा रहा हूं उस खुदा की मानिंद कौन है। ज़बूर में हम गाते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। खुशी उसी को होगी खुदा के घर में जाने से जिसका दिल खुदा से लगा हुआ है। जिसका दिल खुदा के साथ नहीं लगा वो तो बहाना मारेगा, वो तो कहेगा सॉरी यार मैं अगली दफा आपके साथ चलूंगा, मेरी जरा गाड़ी का थोड़ा सा काम है वो मैंने करवाना भैया, वो करवा लूं तो फिर मैं नेक्स्ट संडे वो और को बहाना निकाल लेगा। दिल नहीं लगा हुआ खुदा के साथ। लेकिन वो कहता कि मैं पूरे दिल से सताइश करूंगा। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तुम इस तरह दुआ करना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। कभी हमने इन चीजों के लिए दुआ किया? हमने तो, हमारी तो शुरुआत ही यहाँ से होती है, आटा खत्म हो गया, पत्ती खत्म हो गई, बच्चों की फीसें नहीं है, किराया नहीं है, बिल आ गया है, ये है ये है ये है ये है ये, शादी पे जाना, कपड़े नहीं है, जूती नहीं है, क्या करेंगे फिक्रों से भरे हुए। लेकिन वो बंदा जो सताइश करता है, जिसका ताल्लुक खुदा से है, लिखा है मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। जिस बंदे को खुदावंद में खुश रहना आ जाता है, जिसका ध्यान खुदा की तरफ लग जाता है, उसकी जेब में पैसे हों या ना हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे पता। साधु सुंदर सिंह के ताल्लुक से मैं हमेशा कहता हूं, उसके पास एक डंडा था, बस वो लेकर निकल जाता था, पैरों में जूती भी नहीं। लेकिन उस बंदे की खुशी का ठिकाना कोई नहीं था, क्योंकि उसे यीशु मिल चुका था। जंगलों बियाबानों में वो खौफजदा नहीं होता, बर्फानी पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता नंगे पैर, सर्दियां उस पर असरअंदाज नहीं हो रही, गर्मियां उस पर असरअंदाज नहीं हो रही, भूख उस पर असरअंदाज नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई प्रेशर उसको डिप्रेस नहीं कर रहा। वो आजाद खुदा की सताइश कर रहा है, खुदा की तारीफ कर रहा है, खुदा की बंदगी कर रहा है। कभी आपने एक्वेरियम के अंदर मच्छियों को देखना ज्यादा आसान है, आराम से वो स्विम करती हैं, तैरती हैं। तो मैंने एक बच्चे से एक दिन पूछा, मैंने उससे कहा कि बेटा आप मुझे बताओगे मछलियां इतनी खुश क्यों हैं? आपको पता? सोचता रहा, कहता इनको लगता है इन्होंने बड़ी अच्छी फीड दी है। मैंने कहा कुछ और सोचे? कहता ये इसलिए खुश हैं अंकल जी क्योंकि ये पानी में है। मैंने कहा दैट्स इट, ये पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परिंदे हवा में आपको खुश नजर आएंगे, पिंजरे में खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो फिजा में रहने के लिए बनाए गए हैं, ये पानी में रहने के लिए बनाए। मैं और आप खुदा की हजूरी में रहने के लिए बनाए गए हैं, मैं और आप खुदा की वर्शिप के लिए क्रिएट किए गए हैं। हम खुदा की सताइश और प्रस्तिश करने का स्टाफ है। मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि मेरी हमद करें। आमीन। जब हम खुदा की हमद करते हैं, ये एसी आपने लगाया कूलिंग के लिए, जब ये कूलिंग नहीं करेगा ये आपको परेशान करेगा। आप कहोगे यार ये हमने लगाया था, ये नया लिया था, कूलिंग क्यों नहीं कर रहा? टीवी रखा हुआ है यहाँ पे मैच देखने के लिए, खबरें सुनने के लिए, कार्टून देखने के लिए, जब ये चलेगा नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम देगा। जब हम खुदा की प्रस्तिश नहीं कर रहे, हमारा मामला क्या है? इसके ऊपर कभी हमने गौर ही नहीं किया। हम तो वो मांगे ही जा रहे हैं, सताइश तो हम कर ही नहीं, तारीफ तो कर ही नहीं। यही वो मिसिंग एलिमेंट है हमारी लाइफ। जब हम तारीफ करना शुरू करेंगे, खुदा का जलाल हम पे छा जाएगा, खुदा का अबर हम पे छा जाएगा। हैप्पीनेस, एक ऐसी हैप्पीनेस जिसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर पाएंगे, वो हमारे चेहरे से जाहिर होगी। कुछ दिन ऐसा करके देखें, दुआ में कुछ भी ना मांगे, बस सताइश करनी शुरू कर दें। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हम इस लेवल तक नहीं आते, हम अपने गोडे काले करते हैं, बस खुदा से मांगे। खुदा कहता है यार कभी मेरे साथ भी मेल मुलाकात कर। ये बच्चे जो हैं जब ये आके आपको बगैर किसी वजह के चिपटते हैं ना, बड़ा मजा आता है। सही कह रहा हूँ रिजल्ट में? माँ बाप के लिए बड़ी फख्र की बात है कि मेरे बच्चे को मुझसे गर्ज कोई नहीं, लेकिन ये मुझसे पर लिपट रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, मुझे मोहब्बत कर रहा है, मुझे किस कर रहा है। माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, ऐसे थकावट उतर जाती है, सुकून मिल जाता बच्चों के। लेकिन जब ये बच्चा बार बार आपको पता हो यार अभी कल तो तुझे चॉकलेट लेके दी थी, अभी फिर तू आ गया, पापा टॉय ले दो पापा, आप तंग पड़ जाओगे। हम भी ऐसे ही हैं, ना खुश हैं। एक बच्चा अपने माँ बाप सब पार्क में गया, उसका बाप बड़ा बिजी था, बिजी जॉब में रहता था वो, तो उसने एक दिन उसकी माँ ने कहा सुनो भाई बच्चे आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप थोड़ा बच्चों को टाइम दो। उसने कहा इट्स ओके, कोई दिन ऐसा फिक्स करते हैं जिसमें सारा दिन मैं बच्चों के साथ स्पेंड करूंगा, मैं अपने ऑफिस का कोई काम नहीं करूंगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया,
तो उसने कहा चलो भी बच्चों, अब कल का दिन आपके लिए है, कल मैं आपको पार्क लेके जाऊंगा, सारा दिन जहां जहां आप कहोगे मैं आपको लेके जाऊंगा। पार्क में ले गया, झूले दिलाए, आइसक्रीम खिलाई, दही भल्ले खिलाए, जो भी, वो खूब पैसे लगाए उसने। और बाहर एक आदमी खड़ा था गुब्बारे लेके, उसने कहा कि पापा आप मुझे गुब्बारा ले दो, छोटे बच्चे ने। उसने कहा बेटा अभी यहाँ से तो उड़ जाएगा आपसे ये, अभी आप खेलो कूदो, वापसी पे जब हम जाएंगे तो हम गुब्बारा ले लेंगे। वो बच्चा बहल गया, उसने कहा ठीक है। लेकिन जब वो शाम को बाहर निकले पार्क से तो वो गुब्बारे वाला जा चुका था, बाप भी भूल चुका था। अब वो बच्चा पिछली सीट पे था, बाकी कुछ बड़े बच्चे जो थे वो ज्यादा खेल कूद की, वो सो गए वहीं पे। लेकिन एक पीछे से आवाज उन्हें आ रही थी रोने की, तो उसकी माँ ने पीछे मुड़ के देखा तो वो उसका जो बाप था बच्चे का, वो तो गाड़ी चला रहा था। उसने कहा क्या मसला, कौन रो रहा है पीछे? उसने कहा जी वो छोटा वाला रो रहा है। उसने कहा पूछे से क्या मसला, इसको तप गया वो। उसने कहा जी वो पापा आपने मुझे गुब्बारे नहीं लेके दी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। वो सीख पाओ गया, तप गया। उसने कहा सारा दिन मैंने तुम पे पैसों की बरसात की है, सारा दिन मैं तुम्हें लिए फिरा हूं जगह जगह, थक गया हूं, मेरे घुटनों में से दर्द निकल रही, मेरी कमर में दर्द निकल रही, तुम अभी भी गुब्बारे की वजह से रो रहे। वो कहता है एकदम से खुदा का पाक रूह मुझसे मुखातिब हुआ, तू भी तो ऐसा ही करता है, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, कभी तूने उस पर निगाह ही नहीं की, जो छोटी सी तुझे मैंने देता उसके लिए तू मुझसे गिला करता। वो कहता है एकदम से मैं खुदा मुझसे मैंने माफी मांगी। कहता मैंने अपने बच्चों का कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको कल ले लूंगा। कहता मेरा पारा नीचे आ गया। हम ऐसे ही करते हैं, हम शुक्रगुजार नहीं है। सताइश कब निकलेगी? जब हम खुदा की जात पर निगाह लगाएंगे, खुदा कैसा खूबसूरत है। दूसरी चीज सताइश इसके लिए करनी जो कुछ वो हमारे लिए कर चुका है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, छोटी सी एक बात है लेकिन ये अगर इसको समझे तो बहुत बड़ी है। आपकी जुबान जो आपके मुंह में है ये आपको हर किस्म का टेस्ट बताती है। कैसा आला फिट कर दिया खुदा ने हमारी जुबान में, नमकीन चीजें, मीठी चीजें, खट्टी चीजें, जायके, बिरयानी का जायका बताती है और हलीम का जायका बताती है, पावों का जायका बताती है, हर एक चीज। उसके साथ दांत खुदा ने दिए, पूरा सेट है। दांत दिए जो उस खुराक को चबाएंगे और आपके स्टमक के अंदर फेंक देंगे, स्टमक अपना काम शुरू कर देगा, उसको निजाम हजम एक अलग से निजाम है। आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं, गुर्दे काम कर रहे हैं, पित्ता काम कर रहा है, जिगर काम कर, पूरी तो एक इंडस्ट्री हमारे अंदर है। इतना बड़ा निजाम है, नसों का एक जाल बिछा हुआ है जो उसकी लंबाई है शायद मेरे ख्याल से किलोमीटर्स में है, किलोमीटर्स में है। इतनी नसें खुदा ने हमारे अंदर बारीक बारीक। हमने कभी अपनी बॉडी पे गौर नहीं किया, अपनी कंस्ट्रक्शन पे, कि खुदा ने किस महारत से हमें बनाया है। और सबसे बड़ी चीज ये कि आप और मैं, हम सब जितने भी यहाँ पे हैं, हम सब यूनिक हैं, हम लासानी हैं, कोई भी दूसरे की तरह नहीं है। ये खुदा की तख्लीक का एक खूबसूरत मुजाहरा है। हम में से कोई भी एक दूसरे की तरह नहीं है, हम सब फर्क हैं। मैं अगर शफीक साहब को कहता, मैं अगर शफीक साहब जेडी डाई ना खुदा ने तानू पढ़ाया ना तोड़ दी थी बात। खुदा कॉपी नहीं करता कभी। हम सब के फिंगरप्रिंट्स फर्क हैं, हम सब के सोचने का अंदाज फर्क है। ये खुदा की तख्लीक की वुसअत है कि उसने मुझको और आपको 7 अरब और तकरीबन 30 से 35 करोड़ लोगों में आप सबसे फर्क है, मैं सबसे फर्क हूं। तो हम क्यों एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करके एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं? मैं आपको लेट डाउन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो क्वालिटीज आप में है वो मुझ में है ही नहीं, जो मेरे में है वो आप में नहीं है, जो इनमें है वो हम में नहीं है। हम एक दूसरे को क्यों लेट डाउन कर रहे हैं? हमें चाहिए कि हम खुदा की सताइश करें। खुदा तेरी तारीफ हो, तूने मेरे इस भाई को तबला बजाने का तोड़ा दिया, हालेलुया। और ये तारीफ कर सकता है कि मेरे इस भाई को कंप्यूटर चलाना आता है, या ये बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है, या बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, जो भी टैलेंट हमारे अंदर, हम उसके लिए एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, बल्कि जो कुछ दूसरे को करते हुए देखते हैं उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। फिर वो मुहावरा हमारे पे फिट हो जाता है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हमारे फिर ये हालात हो जाते हैं। दूसरों को देख के दूसरों की मानंद हमने नहीं बनना, हम अपनी जात में मुनफरिद हैं। खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया और अपनी जात के औसाफ हमारे अंदर डाल दिए। दाऊद ये भेद जानता था, उसने कहा मैं पूरे दिल से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करूँ, हाफ हार्टेडली नहीं, पूरे दिल से। जब मैं दुआ करूंगा मेरा ध्यान किसी और बात की तरफ नहीं होगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। क्या हमने कभी अपनी जिंदगी के अजीब काम जो हमारी लाइफ में खुदा ने किए हैं कभी अपने बहन भाइयों से डिस्कस किए हैं? हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि हम भूल गए में एक चीज। दूसरी चीज ये, हमने कभी समझा नहीं कि खुदा ने किया था। हम ये समझते हैं सारी तो मेरी कारस्तानी, सारी क्वालिटीज तो मेरे अंदर थी, ये सब मेरी मेहनत है। कई लोगों को आप देखें घर दिखाएंगे, बेटा बस ये तुम्हारी और मेरी आंटी की बड़ी मेहनत है। लिखा है जब तक खुदा ही घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अबस है। जब तक खुदा हिफाजत ना करे, जागने वालों की मेहनत अबस है। पहरेदार बथेरे फिरते रहे, चोर ने जब आना है उसने आ ही जाना है, हिफाजत खुदा करता है। तो ये सारी सूरत हाल है। 27 किसके मुंह में से निकलेगी? जो खुदा को जानता है, जिसने खुदा के टेस्ट को चखा है। खुदा कैसा है? यीशु ने कहा शागिर्दों से 70 चले गए, 12 से कहा तुम भी अगर जाना चाहते तो चले जाओ। पतरस ने कहा किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। आमीन।
तो ये जरूरी है कि हम अपने खुदावंद के पास आए बेगर्ज बेगर्ज, इससे कहें खुदावंद मैं तेरी तारीफ करने आया हूँ, तूने इतना कुछ मुझे दे दिया, मेरी औकात से बहुत बड़ा है, मैं तो इस काबिल न था, मैं इस लायक न था, लेकिन जो कुछ तूने दिया है वो मेरी औकात से बहुत ज्यादा है, मैं तो उसकी शुक्रगुजारी करने आया। कहते हैं कि इब्राहम लिंकन के पास एक ब्लैक लेडी आई, उसने उसके ऑफिस में आकर कहा कि मैं सदर साहब से मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत बिजी हैं, तो आज तो मुलाकात नहीं होगी। उसने कहा मैं कल आ जाऊंगी। उसने कहा नहीं कल भी नहीं हो सकती, परसों। उसने उसको सारा शेड्यूल दिखाया। उसने कहा नहीं ये तो कम से कम 1 महीना लगेगा। उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट मंथ आ जाऊंगी। वो नेक्स्ट मंथ फिर आ गई। उन्होंने जाके अंदर बताया, उन्होंने कहा सर एक औरत है, वो 1 महीने से आ रही है, तो आप जरा सुने उसका मसला क्या है। उसने कहा ओके भेज दो उसको। जब उसको ब्लैक लेडी को भेजा तो उसके पास कुकीज थी। उसने कहा कि भाई क्या तेरा मसला है, तेरे इलाके में कोई प्रॉब्लम है जो तू मेरे पास आ रही है, तेरे घर की कोई प्रॉब्लम है, क्या इशू है। उसने कहा जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक अखबार में ये चीज पढ़ने को मिली थी कि आपको चॉकलेट चिप जो कुकीज हैं वो बड़ी पसंद है, तो मैं अपने हाथ से आपके लिए बना के लाई, दैट्स इट, मैं ही आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो पहले बहुत ज्यादा है। कालों के लिए उसने बड़ी एफर्ट की थी। हम कभी नहीं इस तरह से आते कि खुदावन तूने इतना कुछ मेरे लिए कर दिया, अब मैं और क्या मांगू। निजात दे दी, अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया, उसने मेरे लिए जिंदगी अपनी बलिदान कर दी, सब कुछ तो मुझे मिल चुका है, अब मुझे किस चीज की जरूरत है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो। तो तन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते टक्के गए सारे ओगन सदा, जिसके गुनाह ढांप दिए गए उसको और किसी चीज की क्या जरूरत। सारी दुनिया की दौलत देकर आप अपना एक भी गुनाह बख्शवा नहीं सकते। यीशु मसीह ने अपने खून से मुझे और आपको धो दिया है। हालेलुया। हम इस काबिल हैं कि हम खुदा के तख्त के सामने दिलेरी से हाजिर होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हम पर कितना वाजिब है कि हम खुदा की तारीफ करें। खुदा मेरा खानदान सेहतमंद है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे साहिब औलाद बनाया है, तूने मुझे साहिब हैसियत बनाया है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास काम है, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। शुक्रगुजारी करें, सताइश करें। इसकी शादमानी मेरी और आपकी जिंदगी में इस कदर ज्यादा सराहियत कर जाएगी कि वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर नजर आएगी। मैं एक आदमी को जानता हूं, मेलिन क्रूथर्स, आप उसको नेट पे सर्च कीजिएगा, मेलिन क्रूथर्स। अब वो खुदा उनके पास जा चुका है, उसकी तस्वीरें देख के आप खुश हो जाएंगे। उसने 13-14 किताबें लिखी, सब 27 पे हैं। वॉकिंग एंड लीपिंग, पावर इन प्रेज, प्रीजन टू प्रेज, लेट मी एंटरटेन यू, फ्रॉम फियर टू फेथ, ये उसकी सारी बुक्स हैं, अमेजिंग बुक्स हैं सारी 27 पे। वो कहता खुदा की तारीफ करो, खुदा की तारीफ करो, सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है, खुदा उनकी तारीफ करें। अगर आपकी लाइफ में बीमारी भी आ गई है तो वो शख्स जो खुदा को जानता है वो शुक्रगुजार है। वो लोग जो खुदावंद में मसरूर हैं, जो खुदावंद में अपनी खुशी ढूंढते हैं, वो बीमार भी होकर खुश है, कहते खुदावंद मुझे शिफा दे देगा, मुझे पता है तो मुझे रिहाई देगा। अगर उसके पास पैसे ना, वो कहता खुदा मुझे पैसे दे देगा, खुदा मुझे सरफराजी देगा। आमीन। दुनिया खुशी ढूंढ रही है, बैरूनी जरा इस्तेमाल कर रही, दुनियावी जरा इस्तेमाल कर रही, फिल्में देख रही, ड्रामे देख रही, गाने देख रहे हैं लोग, शादियों के ऊपर धड़ 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 इतना शोर मचाया हुआ, किसी को किसी की समझ ही नहीं आ रही। मैं समझता बंदा वहां पे ऐसे प्रेशराइज होकर बाहर निकलता। पुराने जमाने में शादियां होती थी, कुर्सियां भी सीधी लगती थी, राउंड टेबल का जमाना नहीं था वो, तो उस वक्त लोग एक दूसरे से बड़े मिलते थे, फंस फंस के जाते थे और बीच में चाचे को सलाम करते थे, ताए को सलाम करते थे, लोगों से मिलते थे लोग। अब इतने खुले बैठे थे फिर भी कोई किसी के पास नहीं जाता, जहां पे जो जाता उसको वहीं अल्फी लग जाती, वो नहीं उठता। फिर वो होता है सेल्फी होती और वो खुद होता है। एक लड़के के ताल्लुक से अक्सर बताता हूँ कि वो शादी में मैं उसको देख रहा, कड़च 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 लगा हुआ, ढश ढश ढश, कभी वो गमले के पास जा रहा है, कभी शीशे के पास जा रहा है, कभी वो मेन डोर पे खड़ा हो रहा है, कभी वो गिलास को पकड़ के ऐसे कर रहा है, पता नहीं। मैंने अंदाजा लगाया कि तकरीबन कोई इतनी, जब से मैं बैठा हूँ ये तकरीबन 300 से ज्यादा तस्वीरें खींच चुका। मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटा बात सुनो, आपने कितनी तस्वीरें खींची होंगी। कहता आई डोंट नो। मैंने कहा मैं कोई गैस करूं। कहता जी करें। मैंने कहा तकरीबन 300 के लगभग आपने तस्वीरें खींची। कहता मैं भी। तो मैंने कहा ये इतनी तस्वीरें आप खींच के आप करोगे क्या। कहता डिलीट कर दूंगा घर जाकर। मेमोरी उसके पास कितनी होगी। शादियों का सीजन है, जहां जा रहा है इतनी तस्वीरें खींच रहा है, उसमें से उसने 1-2 ही रखनी, बाकी उसने डिलीट कर देनी, वो उसने अपनी डीपी पे लगा देनी, बाकी फारग। लेकिन इतना टाइम उसे मिला कि वो अपने बहन भाइयों के साथ मिल सकता था। और भाई तेरा क्या हाल है यार, आजकल क्या स्टडी चल रही, क्या काम हो रहा है आजकल। उसको किसी का कोई पता नहीं, कौन आया कौन चला गया, किसने खाना खाया किसने नहीं खाया, कौन किसको मिला। वो बस सेल्फी, मतलब सेल्फिश, वो अपने ही चक्कर में पड़ गया, उसने वो सेल्फिश ही रहा। सेल्फी जब से आई है मैं समझता हूँ लोग ज्यादा सेल्फिश हो गए। पास खड़े हुए बंदा गुजर जाता हो, कहता है यार मैं वहीं था। कहता आप वहीं थे, मुझे पता नहीं चला। वो कहता भाई तू मोबाइल को छोड़ता, फ्रंट कैमरे से हटता तो तुझे पता चलता कौन आया कौन गया। हमने आज अपनी लाइफ को खुद ही स्ट्रेस से, डिप्रेशन से भर लिया। जब हम खुदावंद के पास आते हैं,
खुदा हमें बताता है कि बेटा मैंने तुझे जमीन पर एक खास मकसद के लिए रखा, अपनी तारीफ के लिए, अपनी सताइश के लिए। हालेलुया। और एक मसीही जो है वो हमेशा दूसरों को खुश करके खुशी महसूस करता है। मसीही लाइफ आपकी अपनी लाइफ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है मैं मसीही हूं, मसीही वो है जो क्राइस्ट को फॉलो कर रहा है। तो जब हम मसीही होने का दावा करते हैं तो इसका मतलब है हमने मसीह में होते हुए दूसरों की हेल्प करनी, और वो खुशी जो दूसरों की हेल्प करके हमें मिलती है उसको लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। खुदा की सताइश करें, उससे कहें कि खुदा मुझे इस काबिल बना के मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, जिस भी एरिया में। जरूरी नहीं रुपए पैसे से, हो सकता है किसी को आपकी मॉरल सपोर्ट की जरूरत हो, आपके कुछ ऐसे अल्फाज जो उसको गिरे हुए को उठा खड़ा करें, उसको उम्मीद दें, उसको ईमान दें, उसको खुदा का कलाम दें, उसको उम्मीद दिलाएं कि भाई मेरे साथ भी ये हुआ था, खुदा ने मुझे उठा दिया था, खुदा आपको भी उठाएगा, कोई मसला नहीं, मेरे पे बीत चुकी है, खुदा आपको निकाल लेगा इससे, नो प्रॉब्लम। कैसी खुशी की बात है कि हम अपनी जिंदगी से खुदा के जलाल को जाहिर करें। और ये वही कर सकता है जो हर रोज खुदा के साथ इन टच रहता है, जो खुदा से फ्रेशनेस को लेता है और वो फ्रेशनेस बांटता है। जो खुदा के पास नहीं आता वो फ्रेश नहीं है, वो खड़ा पानी है, उसमें से बदबू आएगी, वो अपने मसाइल आपको बताएगा। लेकिन जिसके पास यीशु का लिंक है उसके पास सोल्यूशन है। दुनिया के पास सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स का। मैंने बताया उनके पास तो यही सोल्यूशन है, भाई साहब दुआ कर दो वो मुंडा बाहर चला जाए। वो बाहर जाके माँ बाप से पैसे मंगवा रहा होता, जिसको बाहर भेजा के वो पैसे कमा के भेजेगा, वो वहां से फोन कर रहा है मैं फंस गया, मुझे नौकरी कोई नहीं मिल रही। प्यो ने अपनी 1 to 5 भेज दी, 1 to 5 भेज के उसका रियाल कन्वर्ट करके चल गई, रियाल जा रहे हैं, उसका मामला फिर भी नहीं, घर की चीजें भी करी, वो आ भी नहीं रहा, वो कह रहा जी मेरे पास आने के भी पैसे नहीं। उसके बाद पता लगा जी गाड़ी बेच के उसकी टिकट टुकट कराई, आ जा मेरे भाई। जाने में भी पैसे माँ बाप के लगवाए और वहां से आने में भी माँ बाप के लगवाए, तो यहीं बैठा रहता। आज हम यही कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मेरा तजर्बा यह है यहाँ सब कुछ है। शर्त यह है कि हमारे सर पे खुदावंद का हाथ हो। जब खुदावंद का हाथ हम पर होगा, लिखा है वो जहां नहीं बोता वहां से भी काट लेता है। हालेलुया, ये उसकी नेचर है, ये उसकी फितरत है। वो जिंदगी का मालिक है, वो कहीं से भी जॉब क्रिएट कर देगा। जिस जगह जॉब नहीं भी है आपको जॉब उसने दिलवा देनी, क्योंकि उसने सीट क्रिएट कर देनी है आपके लिए। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कुछ देर के लिए।